10 अप्रैल सन 1988 को रावलपिंडी और इस्लामाबाद के संगम पर कायम ISI के फील्ड ऑफिस में शामिल ओजरी कैंप में होने वाले खौफनाक धमाकों की याद आवाम के जहनों से 33 बरस गुजरने के बाद भी महव नहीं हो पाई, जिसके नतीजे में सैकड़ों लोग मारे गए थे। शहर के वस्त में कायम बारूदी ज़ख़ीरे में धमाकों के नतीजे में रॉकेट, मिसाइल और गोला बारूद बारिश की तरह रिहायशी और तिजारती इलाकों पर बरस रहा था और 400 अफरा तफरी का आलम था। BBC की एक तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक उन दिनों अफगान जंग उरूज पर थी और पाकिस्तानी ISI अमरीकी CIA की मुआवनत से अफगान बागियों को असलहा, गोला बारूद, तरबियत और सरमाया फराहम कर रही थी। ISI इस्लामाबाद और रावलपिंडी के जुड़वां शहरों को मिलाने के मकाम पर मौजूद ओजरी कैंप को बारूद खाने और असलहे के ज़ख़ीरे के तौर पर इस्तेमाल में ला रही थी। ये 10 अप्रैल सन 1988 की सुबह 9:30 बजे का वक्त था। ओजरी कैंप पाकिस्तान की ताकतवर इंटेलिजेंस सर्विस ISI का अलग थलग और सुनसान सा मुकामी दफ्तर और इंटेलिजेंस के अफगान डेस्क का फील्ड ऑफिस था, जबकि इसके वसी और अहाते कंपाउंड के अंदर गोला बारूद के ज़ख़ीरे की जगह भी वाक़ थी। ISI के अफगान डेस्क के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल महमूद अहमद गाजी ने बाद अपनी तहरीर करदा याददाश्तों में बयान किया है कि फील्ड फ़ोन इस्तेमाल करने वाला अफसर परेशान दिखाई दे रहा था, क्योंकि बारूद खाने से उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। बारूद खाने से कोई जवाब न आने का मतलब था कि कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है। कर्नल महमूद अहमद गाजी ने लिखा कि इस फील्ड फ़ोन इस्तेमाल करने वाले अफसर ने मुझे बताया कि जहां गोला बारूद ज़ख़ीरा किया जाता है उस तरफ से ज़ोरदार धमाके की आवाज़ सुनी गई। इसी असना में मेजर भट्ट दौड़ते हुए दफ्तर में दाखिल हुए और कहा कि बारूद खाने में धमाका हो गया है। उस वक्त अफगान डेस्क के सरबराह ब्रिगेडियर अफजल जंजुआ और अफगान मुजाहिदीन के लेजेंडरी ट्रेनर कर्नल इमाम समेत दफ्तर में मौजूद तमाम अफसरान फौरी तौर पर बारूद खाने की तरफ दौड़ पड़े। कर्नल गाजी अपनी किताब अफगान जंग और स्टिंगर की दास्तान में लिखते हैं कि जब हम बारूद खाने के मुकाम पर पहुंचे, जो अफगान डेस्क के दफ्तर से सिर्फ 200 मीटर के फासले पर था, तो हमने देखा कि कुछ अफसर और सिपाही ओजरी कैंप के अहाते से बारूद से लदे ट्रक निकालने की कोशिश में मसरूफ़ थे। यह कार्रवाई उन्होंने इस एहसास के बाद शुरू की थी कि किसी भी लम्हे इससे बड़ा धमाका हो जाएगा। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल गाजी ने लिखा कि गेट पर पहुंचने पर इन ट्रकों के ड्राइवर उस वक्त खौफजदा हो गए जब उन्होंने गेट बंद पाया। जैसे ही गेट पर तैनात मुहाफिजों को पता चला कि कुछ गड़बड़ है, तो उन्होंने मुतय्यन तरीक़ाकार यानी SOPs के मुताबिक तमाम गेट बंद कर दिए थे। एक और अफसर मेजर रफाकत बारूद से भरे इन ट्रकों में से 10 को एक महफूज मुकाम तक पहुँचाने में कामयाब हो। कर्नल गाजी ने लिखा कि बारूद खाने के मुकाम पर पहुंचने पर एक खौफनाक मंजर ने हमारा इस्तकबाल किया। बारूद खाना जो छत तक असलहे से भरा पड़ा था, आग की लपेट में था। बारूद खाने में कोई शख्स मौजूद नहीं था। बज़ाहिर कोई भी आग बुझाने की कोशिश नहीं कर रहा था। ऐसा महसूस होता था कि बारूद खाने में मौजूद अमले ने पहले आग पर काबू पाने की बजाय फर्स्ट एड और ज़ख्मी अफराद की मुंतकली शुरू कर दी थी, जो कि ना तजुर्बाकारी और तरबियत के फुकदान की यकीनी अलामत। उन्होंने लिखा कि हम सबको एहसास हो गया था कि बहुत बड़ा धमाका होने में बस चंद ही लम्हे बाकी हैं, जो बस होने ही वाला है। कर्नल इमाम ने फौरी खतरे को महसूस किया। मुझे आज भी उनके अल्फाज याद हैं कि बहुत देर हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता। वो तहरीर करते हैं कि अभी हम बमुश्किल जगह खाली करो ही चिल्ला पाए थे कि धमाका हो गया। जब ये खौफनाक धमाका हुआ तो वहाँ मौजूद किसी ISI अफसर की तरफ से ऐसी इतलात का सामने आना शाज़ो नादिर ही होता है। लेफ्टिनेंट कर्नल महमूद अहमद गाजी की याददाश्तों से पता चलता है कि शहर के कल्ब में ये बारूद खाना बनाने का ख्याल उस वक्त के ISI के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान का था। कर्नल गाजी के मुताबिक जनरल रहमान ने ISI के अंदर ये तासुर पैदा करने की कोशिश की कि ओजरी कैंप में धमाका सबताज की कार्रवाई थी, ताकि वो खुद पर होने वाली इस तनकीद का रुख मोड़ सके जो उस नुक्ते पर हो रही थी कि शहर के बीचों बीच इतने बड़े पैमाने पर गोला बारूद का ज़ख़ीरा आखिर बनाया ही क्यों गया। रिटायर कर्नल गाजी लिखते हैं कि हर किस्म का असलहा कुल मिलाकर 10,000 टन के ज़ख़ीरे पर मुश्तमिल था, जो फिजा में उड़ता फिर रहा था। स्टिंगर दायरों में प्रवास कर रहे थे। हज़ारों रॉकेट, एंटी टैंक माइंस यानी टैंक तबाह करने वाली बारूदी सुरंगें, रकाइल्स, राइफल्स, गोले और हल्के हथियारों की लाखों गोलियों की गज़बनाकी हर तरफ जारी थी। एक पागल खाना था। कर्नल गाजी के मुताबिक इस धमाके में ISI के मुतादिद अफसरान 1 दर्जन से ज़ायद अफगान मुजाहिदीन के साथ मारे गए, जो ISI के स्टिंगर तरबियती स्कूल में उस वक्त ज़ेर तरबियत थी। ये स्कूल ओजरी कैंप ही के अहाते में वाक़ था। उन दिनों आम ख्याल ये था कि ओजरी कैंप धमाके में रूसियों का हाथ है, ताकि अफगानिस्तान को स्टिंगर की फराहमी तख़ीर का शिकार या फिर मुअत्तल हो जाए। लेकिन रिटायर्ड कर्नल गाजी एक दूसरी ही कहानी बयान करते हैं। उनका कहना है कि जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान ने, जो उस वक्त जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन के तौर पर काम कर रहे थे, 10 अप्रैल सन 1988 की शाम तब ओजरी कैंप का दौरा किया जब आग पर काबू पाया जा चुका था। कर्नल गाजी के मुताबिक उन्होंने अहाते में मौजूद ISI के अफसरान से बातचीत की। जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान ने अफसरान से कहा कि उनके ख्याल में ये सबताज की कार्रवाई है, क्योंकि तमाम गोला बारूद जो हमारे पास था वो बहुत ही पायदार साबित हुआ और गुज़िश्ता 6 से 7 साल में कभी भी ऐसा वाक़या नहीं हुआ। ये जनरल अख्तर का आइडिया था कि इतने बड़े पैमाने पर एम्यूनेशन डंप या बारूद खाना शहर के अंदर बनाया जाए। कर्नल गाजी के मुताबिक हमारे लोगों ने शहरी इलाकों के करीब इस बारूद खाने के बनाए जाने पर मुतादिद बार एतराज़ किया था, लेकिन जनरल अख्तर ने सख्ती से इन एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया था। इनकी तरजीहात असल में बहुत ही मुख्तलिफ थी। कर्नल गाजी के मुताबिक ISI और आर्मी के हलकों के अंदर कशमकश जारी थी।
चुनाचे कुछ लोग इस धमाके को सबोताज की कार्रवाई बयान करते थे तो दूसरी जानिब वो थे जो इसे एक हादसा करार दे रहे थे। लेकिन जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान तनकीद का रुख तब्दील करना चाहते थे क्योंकि शहर के अंदर डम बनाने का ख्याल उनका था, इसलिए तनकीद भी उन्हीं पर हो रही थी। जनरल ज़ियाउल हक ने भी उसी शाम जब मुतासरा मकाम का दौरा किया तो उनका मौक़िफ़ भी यही था। ओजरी कैंप के वाक़े की तौजीह के लिए उन दिनों कुछ साजिशी कहानियाँ भी गर्दिश में थी। उनमें से एक नज़रिया कुछ यूँ था कि पाकिस्तान आर्मी में से किसी ने या बाज़ दीगर का बयान के मुताबिक शायद अफ़गान मुजाहिदीन में से किसी ने बेईमानी करते हुए ईरानियों को कुछ स्टिंगर मिसाइल फ़रोख्त कर दिए थे और अमरीकी फ़ौजी माहिरीन की एक टीम कैंप का दौरा करने वाली थी ताकि मिसाइलों की तादाद का जायज़ा ले सके। रिटायर कर्नल गाजी ने इस नज़रिए के बारे में बराह रास्त अपनी किताब में तो कुछ नहीं लिखा, ताहम वो इस हादसे के बारे में दो हक़ाइक़ बयान करते हैं कि वो इस साजिशी थ्योरी से आगाह थे। सबसे पहले रिटायर्ड कर्नल गाजी ISI के अफगान डेस्क के पास मौजूद स्टिंगर मिसाइलों की तादाद के बारे में तफसीलात का हवाला देते हैं। पाकिस्तान ने अमेरिका से मजमूई तौर पर 487 लॉन्चर और 2288 स्टिंगर मिसाइल वसूल किए थे। इनमें से 122 लॉन्चर और 281 स्टिंगर 10 अप्रैल सन 1988 को ओजरी कैंप के मशहूर धमाके में तबाह हो गए, जिसके बाद हमारे पास सिर्फ 365 लॉन्चर और 2007 मिसाइल बाकी रह गए थे। इनमें से 336 लॉन्चर और 1969 मिसाइल मुजाहिदीन ने इस्तेमाल किए थे और बाकी मानदा अमेरिका को वापस कर दिए गए थे। गालिबन इस बयान से कर्नल गाजी इस साजिशी नज़रिए को रद्द करना चाहते थे कि ISI में से किसी ने ईरानियों को स्टिंगर फ़रोख्त कर दिए थे। YouTube पर Googly न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly न्यूज TV टाइप करें। Googly न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।